नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक का 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर की मंडियों में आलू में अच्छा खासा उछाल इस समय पर देखने को मिल रहा है, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज मालिकों और ईमानदार व्यापारियों के चेहरे इस समय पर खिलखिला उठे हैं। उनके चेहरों पर बिखरी ललिमा स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है और बता रही है कि अगर धैर्य एवं संयम बनाकर रखा जाए तो आलू में अच्छी से अच्छी कीमतें हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। जब आलू में रिकवरी तेजी से हो रही है, भाव अब फिर दोबारा से उसी भाव पर स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर उन लोगों की जो उम्मीद है, उन लोगों ने जो किसी एक उम्मीद पर आलू की खरीद कर स्टोर किया हुआ था, अब वो जो है परवान चढ़ने वाली है और आशा की लौ एक बार फिर प्रज्वलित हो रही है। आलू की कीमतें आज सीमित मात्रा में गाड़ी पहुंचने से लगातार जो है हम देख रहे हैं सभी मंडियों में, जब जहां जहां से हम अपडेट ले रहे हैं वहां से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। किसी मंडी में 50 रुपए की तेजी है, किसी मंडी में 100 रुपए की तेजी है। तो वहीं ठगों की मंडी दिल्ली आजापुर मंडी में भी किसान साथियों आज 100 रुपए की तेजी है। तो ये सब बातें निर्भर करती हैं कि आप कैसा सोचते हैं और कैसा विचारते हैं। यदि आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप आलू में अच्छे से अच्छे रेट ले सकते हैं। अगर आपकी सोच ही नेगेटिव है यानी निम्न स्तर की है, घटिया है, तो फिर आप अपने आलू में नुकसान भी उठा सकते हैं। आज अगर हम बेंगलोर मंडी की बात कर लेते हैं तो बेंगलोर मंडी में भी आज 100 रुपए का सुधार हुआ है। जो आलू 15 से 18 बिक रहे थे, आज 18 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 20 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। गुजरात में बीते 2 दिनों की मंदी के बाद में एक बार फिर बाजार जो है सुधार की तरफ आ गया है। अगर हम क्रम वाइज तरीके से बात करें तो पुखराज आलू जो 11 से 12 बिक रहा था, आज 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक रहा है। ख्याति आलू जो 14 से 16 बिक रहा था किसान साथियों, आज जो है बढ़कर 18 से 20 हो गया है। बादशाह आलू 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो और कोलंबा आलू फिर दोबारा से 25 से 27-28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों हो गया है। वहीं लौकर आलू की बात करें तो लौकर आलू 26 से 30 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। यदि हम नए आलू की बात करें, जो पंजाब का नया आलू जो गुजरात में पहुंच रहा है किसान साथियों, उसकी कीमतें 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर जो है इस समय पर चल रही हैं। और ऐसे में यदि हम देखते हैं कि आलू में क्या हो सकता है, तो आलू में यहां से और भी ज्यादा संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि जो नई फसल है, नई आलू की फसल है किसान साथियों, वो बहुत कम एरिया में लगी है पिछले साल के मुकाबले। और क्योंकि 2-2, 3-3 बार बारिशें हुई, वर्षा से प्रभावित फसलें हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम एक सीजन में ये लोग पंजाब के 2-2, 3-3 फसलें ले लेते थे सितंबर से लेकर जनवरी के मध्य तक, तो अब ऐसे में यहाँ पर इनके पास में एक ही फसल है, वो भी ये जो चल रही है। इसके बाद में सन्नाटा सा जो है पसरेगा। हालांकि नया आलू आएगा, क्योंकि फर्रुखाबाद कन्नौज भी जो है खुदाई जो है बाकी है, क्योंकि सातनपुर मंडी जो फर्रुखाबाद की उसे आप देख रहे हो एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है। अभी तक, क्योंकि आज 26 तारीख हो गई, एक भी कट्टे का आगमन नहीं हुआ है और न ही शुभ मुहूर्त हुआ है। तो इससे आप ये समझिए कि जो पहली बुवाई और दूसरी बुवाई वर्षा की भेंट चढ़ी है, अब तीसरी बुवाई वो खुदेगी। जब खुदाई शुरू होगी तब वो जो है मंडियों में आएगा। हालांकि आप तिरवा कन्नौज में आप देख रहे हो कि भाई मंडियां शुरू हो गई हैं, तो वो मंडी शुरू वो हुई है जहां पर 1-2 खेत जो है वर्षा से बच गए थे, तो वो खोद खोद के ला रहे हैं। हालांकि आपको वीडियोज में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं क्वालिटी कैसी है, अब देखिए जैसी भी क्वालिटी आ रही है उसके अनुसार ही अगर हम बात कर लेते हैं तो तिरवा में 700 रुपए से लेकर 800 रुपए बढ़िया क्वालिटी के माल हैं, और अच्छी और निम्न जो मीडियम क्वालिटी है वो 600 से 700 के दरमियान ही बिक रही है। तो यानी कि नए आलू का भी जो स्कोप है ना, वो भी जो है परवान चढ़ रहा है, यानी नए आलू उत्पादक किसानों को भी आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं। साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं आपके तमिलनाडु की मंडियों की, तो तमिलनाडु की मंडी में आज भी आलू में तेजी जो है बनी हुई है। जो 20 से 22 मंडियां बिक रही थी, आज 22 रुपए किलो से लेकर बढ़कर 26 से 28 रुपए किलो की दर पर हो गई है। जिनमें चेन्नई मंडी की बात करें तो 22 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो है। तिरछी की मंडी की बात करें तो 23 से लेकर किसान साथियों 25, 26, 27 रुपए किलो है। मदुरई की मंडी 22 से 24 है। और अगर हम कोयम्बटूर मंडी की बात कर लेते तो कोयम्बटूर मंडी 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो है। इसी प्रकार अगर हम हैदराबाद की मंडी को देखते हैं, जो 20 से 22 चली थी, आज 22 से 26 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों हैदराबाद की मंडी हो गई है। विजयवाड़ा की मंडी जो 18-20 चल रही थी किसान साथियों,
उसमें भी छाल आया, यानी 20 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री देखने को मिली है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं और भी कई मंडियां, जैसे कि महाराष्ट्र की मुंबई की मंडी है। मुंबई की मंडी जो आपने देखा होगा 14 से 16 बिक रही थी, आज 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो है। और आप पूना मंडी भी देख रहे हैं, पूना मंडी जो है हल्की दबाव में जो है बीच में आई थी, आज फिर दोबारा से 19-20 रुपए किलो की दर पर बढ़िया टॉप माल बिके हैं, बल्कि हल्के माल वही 14, 15, 16, 17 बिक रहे हैं। तो अगर हम इस चीज को डेफिनेट करते हैं कि बाजार में क्या उम्मीद नजर आ रही है, तो बाजार में धैर्य एवं संयम नजर आ रहा है। जो व्यक्ति धैर्य एवं संयम बनाकर रख रहा है उसे आलू के उच्च दरों की प्राप्ति हो रही है। जिन लोगों ने सिवाय किसानों की बर्बादी या वो स्वयं किसान जो कोल्ड स्टोरेज मालिकों और मैनेजर मुनीमों के साथ व्यापारियों के नक्शे कदम पर चले, उनकी कही हुई बातें मानी, तो वो आज जो है बहुत ज्यादा जो है फड़फड़ा रहे हैं। और भैया देखो, फड़फड़ाना तो उनका इस वजह से है क्योंकि उन लोगों ने उन्हें सब जवाब दिखा दिए कि हमारा भी आलू रखा हुआ है, तुम भी ये करो। अब वो लोग क्योंकि मशीन भी बंद कर दी, जबकि शासन का आदेश है उत्तर प्रदेश में 30 तारीख से चलेंगी, बंद कर दी वहां 28 अक्टूबर में ही। तो ऐसे में उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। साथ ही वो व्यापारी जिन्होंने आड़तियों के कहे अनुसार आलू की बिक्री कर ली, चाहे किसी भी रेट में, तो अब वो लोग, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिकों का दबाव है कि भाई आलू निकालो, सफाई चल रही है, तो वो लोग भी जो है इस समय पर हतोत्साहित हैं। आखिर करें तो करें क्या। किसान साथियों, इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो धैर्य एवं संयम काम में आता है। जिन लोगों ने धैर्य एवं संयम रखा उन्हें आलू के अच्छे रेट प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने नहीं रखा वो लुढ़क रहे हैं। और भैया देखो, आलू हमेशा अपनी क्वालिटी पर बिकता है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक आलू एक ही दाम पर बिक जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और जतन करना पड़ता है। हम अक्सर यही बात आप लोगों से कहते हैं। आप लोगों के अंदर एक कमी क्या है, मेरा आलू है, मेरा आलू अगर 1000 रुपए कट्टा बिक रहा है और आपके आलू के 700 रुपए दाम लग रहे हैं, तो आप आलू को नहीं बेचते हैं कि उसका भी 37-97, मेरा भी 37-97 है। यानी आलू से तो कंपेयर कर लेते हैं कि चिप्सोना उसका है तो चिप्सोना मेरा है, तो लेकिन क्वालिटी से आप कंपेयर नहीं करते हैं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ किसान जिनका आलू 1000-1100 रुपए प्रति कट्टा आज की डेट में बिक रहा है, वो दूसरे किसानों को इस बारे में गाइड नहीं करते हैं कि आप इस तरीके की जो हमने प्रयोग किया है, आप इस तरीके से काम कीजिए आलू की फसल में, तो आप आलू के अच्छे रेट जो है ले सकते हैं, क्वालिटी बढ़िया बना सकते हैं। अक्सर बड़े बड़े किसान जो हैं अन्य किसानों को बस क्या मिसगाइड करते हैं कि पहला पानी शुरू हो गया तो भैया तुम केवल यूरिया पे लगा दो, हमने भी यूरिया लगाया है, जबकि वो सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग करते हैं शुरुआत से ही, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। अगर शुरुआत से ही पौधे को पोषण पर्याप्त मात्रा में मिले तो वो जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ती है, नंबर ऑफ ट्यूमर्स और ट्यूमर्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, ट्यूमर्स के अंदर जो फटाव होता है वो एकदम टाइट हो जाता है और स्किन जो है कलरफुल शुरुआत से ही होती है। तो उसकी मांग जो है खुदाई से लेकर कोल्ड स्टोरेज बंद होने तक लगातार एक ही रेट पर जो है रहती है, और बढ़िया अगर अच्छे रेट आ गए तो वो उफान मारती है। और यही काम अगर आप इस केवल पहले पानी में खाद मारकर कर रहे हो या केवल पानी दे रहे हो, तो उससे आलू के जो ग्रोथ है, जो आपकी जहां से आलू जो बन रहा है, तना है, पौधा है, वो जो है कमजोर होगा, और कमजोर हमेशा जो है उसकी क्वालिटी लो आती है। तो ऐसे में सबसे पहले आप लोगों को पहले पानी से ही इस चीज का ध्यान रखना। मैंने इसलिए आप लोगों को एक वीडियो बनाकर दिया तीन दिन पहले कि जब 30 से 35 दिन का आलू हो जाए पहली सिंचाई के लिए, तो आपको किन किन फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है। वो किसान जो कभी नहीं बताते थे, मैंने उनको राजी करके एक ऐसी वीडियो दी आप लोगों के बीच में जिससे आप लोगों को 100% फायदा हो। जो आलू हमारा 1000 रुपए कट्टा बिक रहा है वो सभी का बिके, तो आप लोगों को उस चीज को देखना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना चाहिए। पैसे 3 महीने में जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरीके से लगे पैसे, वो जो है फसल अच्छी बलवान बनती है। अब किसान साथियों देखिए, बात कर लेते हैं आप लोगों के बीच में मंडियों में 100 से 150 रुपए की तेजी आज बन गई है। भैया देखो, बहुत लोगों को इस पर जो है झुंझलाहट होगी, बहुत लोग जो है इस पर जो है टिप्पणियां करेंगे, क्योंकि व्यापार जगत से जुड़े हुए और कोल्ड स्टोरेज चेन से जुड़े हुए लोगों को तेजी हजम नहीं होती। कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता, तो मैंने कुत्ता मानता हूं। अब इन कुत्तों को अगर घी दोगे तो कुत्ता कोई हजम तो नहीं करेगा, उन्हें तो सालों को हड्डी खाने की आदत पड़ी हुई है। तो यही हालत इन लोगों की है। शुरुआत से किसानों का आलू सही रेटों पर नहीं बिकवाते हैं, कमीशन व्यापारियों से लेते हैं, जहां पर व्यापारियों से कमीशन लेते हैं वहां व्यापारी ही गड़बड़ झाला करते हैं। तो ऐसे में किसानों को नुकसान होता है। अब जब तेजी मंडी में बन रही है
और कोल्ड स्टोरेज में जो है ये लोग किसानों का आलू बेच चुके हैं। तो अब क्या है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे नहीं, फालतू बैठे हुए हैं। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले हम दिल्ली आजादपुर मंडी से पहले उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करते हैं। तो नए आलू की इस समय पर पौ बारह हो रही है, हमारे किसान साथियों को उनके आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त हो रहे हैं। नया आलू जिसमें हर क्वालिटी का होता है, यानी कि अगर हम कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो उसे छटाई करके रखते हैं, मोटा अलग, मीडियम अलग, गुल्ला अलग, किर्री अलग। लेकिन यहाँ पर जो नया आलू है वो सब जो है गड्ढ चलता है, यानी कि जैसा खोदा वैसा भर दिया, उसमें किर्री भी होगी, मोटा भी होगा, गुल्ला भी होगा, मीडियम भी होगी, सब होगा और मिट्टी भी होगी। तो आप ये मानिए कि हर उसका जो है रेट मिल रहा है। अलीगढ़ मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। संभल से गाड़ी आ रही है और यहाँ पर जो है बढ़िया क्वालिटी जो चमक पीली मिट्टी का है वो 700 से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। और किसान साथियों जो वैसे काली मिट्टी के हैं या दोमट मिट्टी के हैं वो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज बिक्री हुए हैं। तो ये भी काफी अच्छी है। कल भी आपको अलीगढ़ की मंडी से अपडेट मिली होगी। आलू के रेटों में तेजी है। अलीगढ़ में ही किसान साथियों जो पुराना आलू है वो चिप्साना वो 500 रुपए से लेकर 600 650 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। सूर्य आलू किसान साथियों, सूर्य तो जो है नहीं, T7 है, वो 700 से लेकर 750 है। ये मेरे पास में आज की रिपोर्ट है। मैनपुरी मंडी की बात कर लें, जो मैनपुरी के बेबर मंडी में इस समय पर नया आलू की शुरुआत हुई है किसान साथियों। जो शुभ मुहूर्त हुआ है वो 700 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर से जो है हुआ है। बात कर लेते हैं कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में जो कल भी आलू का नए आलू की आवक हुई थी और आज भी हुई है, आलू के रेट 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा के हैं, यानी 50 केजी की दर पर है। तो ये सब चीजें दर्शा रही हैं कि आलू में अगर पेशेंस है तो आप हर चुनौतियों हर चुनौतियों से लड़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ आप YouTube पर कमेंट्स कर सकते हैं या यूट्यूबर के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं किसान साथियों, देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अरे बहुत एरिया में आलू जो है लगा है। तो भैया बहुत एरिया में लगा है तो फिर फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी में अभी तक शुरुआत क्यों नहीं हुई? भाई इसका कोई जवाब कोई हमें दे दे कि भाई फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी जो 10-15 नवंबर के आसपास जो है शुरू हो जाती थी, वहां पर नया आलू आना, अभी तक वहां पर एक कट्टा भी नहीं आया और नहीं शुभ मुहूर्त हुआ है। आखिर क्या कारण है? इसका मतलब है तुम ससुरो झूठ बोल रहे हो, तुम जूता खाने के काम कर रहे हो। जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं वही पर्याप्त है और वही सही है, वही सटीक है। क्योंकि पहली बुवाई हुई, भारी बारिश की भेंट चढ़ी। दूसरी बार बुवाई की किसानों ने, वो भी भारी बारिश की भेंट चढ़ी। और अब तीसरी फसल लगी हुई है, समय अभी है और अभी खुदाई 1 या 2 दिसंबर से लगेगी, तभी फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी शुरू होगी, यानी तीसरी फसल। ये वो इलाके हैं किसान साथियों जहां पर साल भर में, यानी साल भर मतलब एक सीजन में, सितंबर से लेकर जनवरी तक 3-3 फसलें जो है किसानों द्वारा आलू सितंबर में गाड़ा, नवंबर में खोद लिया, नवंबर में गाड़ा, जनवरी में खोद लिया, जनवरी में गाड़ा, कोल्ड स्टोरेज कर दिया। यही हाल आपका मध्य प्रदेश के इंदौर, शहडोल, होशंगाबाद और पन्ना में होता है। आज देख लीजिए किसान साथियों, इंदौर आलू नए के लिए मंडी जो है तरस रही है। कहां से आलू आ रहा है इंदौर में? पंजाब से जा रहा है। यानी कि एक गाड़ी आ गई 2 दिन में, अब कहां पूर्ति कर ले। लेकिन कुछ लोग व्हाट्सएप पर इतने ज्ञानी बने हुए हैं, उन्हें सोते जागते उठते बैठते व्हाट्सएप ग्रुपों को ऐसे भर देते हैं जैसे नया आलू नहीं हुआ, तो मैंने तोप हो गई। और फिर नया आलू आ भी गया, समय है भाई, लेकिन सभी मंडियों में कहां है भाई? निचले स्तर पर देखो, 100 में से अगर 10-15 मंडियों में आलू नया है तो अब बाकी मंडियों में क्यों नहीं है? लेकिन कुछ लोग इसी के उससे दूसरे लोगों को डराने धमकाने का जो है काम करते हैं, जिससे कोल्ड स्टोरेज मालिक भी आलू को फेंकें, जिससे जो है व्यापारी आलू को फेंकें, मंडियां दबें। लेकिन हमारे किसान साथी, व्यापारी भाई और कोल्ड स्टोरेज मालिक इन लोगों की चालों को समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं। तो ऐसे में कोई भी जो डाल रहा है ग्रुपों में डालता रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, क्योंकि हमेशा पेशेंस से ही काम लेना चाहिए। आज अगर मंडियों में तेजी है तो उसका श्रेय भी कोल्ड स्टोरेज मालिकों को जाता है, व्यापारियों को जाता है, जो किसानों के साथ दृढ़ संकल्पित होकर मजबूती के साथ डटे हुए हैं कि हम हैं तो तुम्हें क्या गम है, हम अपने आलू को अपने को निकाल रहे हैं, आपके भी को निकाल रहे हैं, अच्छा रेट आपको मिल रहा है। बहुत कोल्ड ऐसे हैं जहां पर जो है किसानों को सही रेट नहीं मिल रहे, तो वो जो है मैनेजर मुनीम बौखला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो भैंस समेत खोआ कर दिया। यदि आज अगर मंडियों की स्थितियां देखें ना तो सभी में जो है सुधार देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी को। तो किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी में 151 गाड़ियों की आवक है। 51 गाड़ी कल की बैलेंस है, यदि 51 को निकालना तो 100 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं।
चिप्सोना की 27 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 13 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 13 को निकालना है तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 24 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालने तो 19 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 31 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 24 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 24 को निकालने तो मात्र आगरा अलीगढ़ से आज 6 गाड़ी पहुंची है। अगर किसान साथियों इन सब चीजों को, चिप्सोना जो चंदौसी बेल्ट का, सूर्या चंदौसी बेल्ट का और आगरा अलीगढ़ के इन गाड़ियों को देखने, देखिए 14 गाड़ी तो चिप्सोना की है, 19 गाड़ी किसान साथियों सूर्या की है, स्टोर की 6 गाड़ी हैं। तो अगर हमें इस प्रकार से देखते हैं तो आज केवल 39 गाड़ी ही ताजा जो है पहुंची है चिप्सोना और सूर्या की, अलीगढ़ को मिला के। और अगर हम इसको देख लेते हैं चिप्सोना सूर्या की चंदौसी बेल्ट से, तो किसान साथियों हम पाते हैं 33 गाड़ियों की आवक। अब बताइए क्या कर लेंगे ये 33 गाड़ी, जहां पर मांग ही आसमान छू रही हो। लेकिन आप लोगों को डराने धमकाने का सिलसिला जो है ये बंद नहीं करेंगे। एलआर की 9 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकालना तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 5 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकालना है तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए की 39 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकालना तो 36 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात का आलू समाप्त हो चुका है, आज दिल्ली आजादपुर मंडी में नहीं है और नहीं अन्य मंडियों में है। गुजरात का आलू खत्म हुआ, कंपनी का भी खत्म हुआ, राशन का भी किसान साथियों खत्म हुआ। आलू की कीमतें आप लोगों को मैंने बता ही दी हैं। अब दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में किसान साथियों जो चंदौसी के चिप्सोना है उसके रेटों में भी आज तेजी देखने को मिली है। आज जो है ज्यादातर माल मीडियम से लेकर एवरेज क्वालिटी और एक्स्ट्रा सुपर जो है आना शुरू हुए हैं। किसान साथियों एक्स्ट्रा सुपर के भाव जो है 800 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पे है। एवरेज क्वालिटी के दाम जो है किसान साथियों 700 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पे है। और मीडियम क्वालिटी के आलू की बात करें तो 600 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। बात करें चंदौसी के सूर्या की किसान साथियों तो देखिए टॉप क्वालिटी का माल जो है वो तो रात के अंधेरों में 900 से 950 रुपए प्रति कट्टा की दर पर उठ गए हैं, जिसे आप माशाखोर बोल सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं एवरेज आलू की, तो एवरेज आलू किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 850, और मीडियम क्वालिटी की बात करें तो 700 रुपए से लेकर 750 सूर्या जो है चंदौसी वाले आज बिक्री देखने को मिली है। संबल के चिप्सोना की बात करें तो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए मीडियम क्वालिटी है और एवरेज क्वालिटी 700 से 800 है। बात कर लेते हैं संबल के सूर्या की, तो संबल का सूर्या कल भी एक ही रेट था, आज भी है 750 से 800 रुपए प्रति 50 के जी। अलीगढ़ और आगरा के स्टोर आलूओं की बात करें किसान साथियों 6 गाड़ी ताजा पहुंची है, बाकी जो है आप देख रहे हैं 6 गाड़ी ताजा है और टोटल मिलाकर 31 है। और जो बैलेंस है किसान साथियों, बैलेंस से आप मत घबराए कीजिए, किसी में 10 किसी में 12 गाड़ियां होती हैं, कट्टे होते हैं। 3797 की बात करें किसान साथियों तो 50 रुपए की तेजी के साथ आज ये 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिली है। हल्की क्वालिटी के वही 400 450 चल रहे हैं, और भी हल्की क्वालिटी है वो तो फड़ों पर विराजमान हो रहे हैं। चिप्सोना आलू की बात कर लेते हैं किसान साथियों अलीगढ़ के, तो आज 50 रुपए की तेजी के साथ 600 रुपए से लेकर 650 रुपए का बाजार जो है अलीगढ़ के चिप्सोना का रहा है। ऊपर में अगर बात करें तो एक लोट 700 रुपए प्रति कट्टा भी बिका है, हालांकि उसे आड़ती जो है दबा के चल रहे हैं। हाइब्रिड आलू 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 के जी, एलआर 500 से 550 600 रुपए प्रति 50 के जी की दर पर है। नया आलू 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है, चाहे कोई सा भी हो। तो ऐसे में आज 100 रुपए की तेजी जो है हम आजादपुर मंडी में मानकर चल रहे हैं आड़तियों के कहे अनुसार। बाकी कितना तेजी है कितनी नहीं है ये आपको मिल जाएगा। लेकिन किसान साथियों अब बैलेंस का यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिगुफा छोड़ा जाता है। हल्की क्वालिटी के माल ज्यादा आ रहे हैं, कोल्ड स्टोर की झाड़न पहुंचना आ रही है, उसमें कितना चिप्सोना है कितना सूर्या कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बस आप लोगों को बताने के लिए या फिर बरगलाने के लिए ये सारे कृत्य किए जाते हैं। बाकी झाड़न पहुंचन में तो कोई माल सूर्या चिप्सोना नहीं होता है। सूर्या चिप्सोना जब आएगा ना वो 5 दिसंबर से आएगा, उसके बाद ही हम जो है आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ झाड़न पहुंचन जो है चलती रहेगी। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, 80 से 85 गाड़ियों की आमदनी मेरे पास में रिकॉर्ड हुई है। हॉलैंड आलू 12 से 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 से 15 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो, कंचन आलू 12 से 13 रुपए किलो, चिप्सोना आलू 11 से 12 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो, 3797 आलू 8 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, गुल्ला आलू 5 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिक्री देखने को मिल रही है। एक आध सुपर आ जाए तो 10 रुपए किलो भी है।
बाराबंकी की मंडी की बात करें तो किसान साथियों हॉलैंड आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, हल्के सिंदूरी 11 से 12 रुपए किलो की दर पर बिक रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलू के रेटों में जो है आज तेजी बरकरार बनी हुई है और आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, आप जेन्युइन रिपोर्ट देखा कीजिए, फर्जीफिकेशन मत देखा कीजिए। और जो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आते हैं ना, जो एंटी फार्मर एक्टिविटीज के होते हैं, दरअसल ये वो कमेंट्स होते हैं जो मैनेजर मुनीमों, व्यापारियों, साथ में जो आलू बेच चुके किसान होते हैं उनके होते हैं।